दोस्तों, क्लास 10 का रिजल्ट निकल चुका है और अब बच्चे क्लास 11 में एडमिशन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सभी बच्चों की इच्छा होती है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा जाए। तो जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस चलाया जा रहा है, वहां वर्ल्ड क्लास पढ़ाई होती है। और वहां अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन मौका है। ये जो सर्कुलर है आप देख सकते हैं, 12/6 का सर्कुलर है और स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली, यहां से निकला है। इस पूरे सर्कुलर में गाइडलाइंस दी हुई है कि किस तरह से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की उनको आवश्यकता होगी, उनका एज ग्रुप क्या होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इसलिए इस सर्कुलर को सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि उनको स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस, जिसको एसओएससी भी कहते हैं, में एडमिशन लेने का मौका मिले और उनको भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का लाभ मिले। ये जो स्कूल हैं एसओएससी, ये 2021 में शुरू किए गए थे और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन के तहत यहाँ क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है इन स्कूलों में। ये जो एसओएससी हैं, ये मुख्य रूप से चॉइस बेस्ड स्कूल्स हैं और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। फैसिलिटीज वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं और स्टूडेंट्स को यहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तहत पढ़ने का मौका मिलता है, जिसमें प्रोजेक्ट शामिल होता है, फील्ड विजिट शामिल होता है, इंटर्नशिप करने का मौका उनको मिलता है, चाहे जिस भी फील्ड में उनका अपना इंटरेस्ट हो। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर उनको कोई चीज थोपा नहीं जाता, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाया जाता है और फैसिलिटीज निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ अगर देखें आप, तो कुछ चीजें कॉमन है जो कि हर एसओएससी में पढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग फाउंडेशनल लेवल कहते हैं। इसमें लैंग्वेज सबको पढ़ाई जाती है, बेसिक मैथमेटिक्स सबको सिखाई जाती है, बेसिक साइंस की जानकारी दी जाती है, सोशल साइंस पढ़ाया जाता है और डिजाइन के बारे में जानकारी दी जाती है। और उसके बाद जब आपको स्पेशलाइजेशन पढ़ाया जाता है, तो आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हायर एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, और जब आप एसओएससी से निकलें तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका एडमिशन हो, अच्छे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपको जाने का मौका मिले और आपको नौकरी के भी अच्छे अवसर मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए स्पेशलाइजेशन करवाया जाता है। तो देखिए, इस बार जो 2023 के लिए सर्कुलर निकला है, इसमें क्लास 11th में एडमिशन होगा और इसमें ये मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं जहां एडमिशन ले सकते हैं बच्चे अपने हिसाब से। एक को कहते हैं स्टेम, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का एक स्ट्रीम है। दूसरा स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज का है और तीसरा जो स्ट्रीम है वो आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल का है। जिन बच्चों की चाहत ये होती है कि बड़े होकर वह फौज में जाएं और देश सेवा करें, उनके लिए आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान करता है। अब अगली बात यह बताई गई है कि सीट्स आर अवेलेबल इन 13 स्कूल्स ऑफ
13 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एडमिशन अवेलेबल है, और एनेक्सर 1 में इसकी जानकारी दी हुई है। जहां तक कोर्स डिजाइन का सवाल है या फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होगा आपका, एडमिशन के गाइडलाइंस क्या होंगे, इन सब चीजों के बारे में आप अगर विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो यहाँ एक वेबसाइट दी हुई है, देखिए www.edudel.nic.in/SOSE। तो इस वेबसाइट को जैसे ही आप खोलेंगे आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब देख लेते हैं जरा ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या दिया हुआ है इन्होंने। तो सबसे पहली बात तो ये कही गई है, ये देखिए कि इन स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा होता है, यानी कि एक टेस्ट आपको देना होगा, और मोस्टली सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2023 में एक ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और अभी इन 13 स्कूल में कुल 755 सीट खाली हैं जिसके लिए ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसके बारे में आपको अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो ये वेबसाइट यहां पर अवेलेबल है, देखिए www.edudel.nic.in/SOSE। तो यहां पर में आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन भरी जा सकती है, देखिए यहां लिखा हुआ है, और 13 जून 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जा रहे हैं, और एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट 27 जून 2023 है। तो 27 जून 2023 के 5 बजे तक आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। सिर्फ 11th क्लास में एडमिशन खुला हुआ है, बाकी क्लासेस में एडमिशन नहीं हो रही हैं। एक चीज जो काफी ध्यान रखने की बात है वो ये है कि जिन बच्चों ने सिर्फ 2022-23 के सेशन में क्लास 10 पास किया है उन्हीं को एसओएससी में क्लास 11th में एडमिशन मिलेगा। यदि आपने पहले पास किया है, जैसे 2020-21 या 21-22 में पास किया है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस सेशन में 10th पास किया है सिर्फ वही एलिजिबल हैं। और एक खास बात और ध्यान रखने की है कि एक तो स्टेम में और दूसरा एएफपीएस आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल में अगर आप 11th में एडमिशन चाहते हैं तो 10वीं में आपका मिनिमम 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। इससे अगर कम है तो आप स्टेम और एफपीपीएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और ह्यूमैनिटीज के लिए सिर्फ पास होना काफी है, यानी कि 33% से आपके ज्यादा नंबर होने चाहिए, और ऊपर जितने भी नंबर हो यदि आप ह्यूमैनिटी चाहते हैं तो मिल जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, पॉइंट नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको सबको ध्यान से समझ लेना चाहिए कि उन्हीं बच्चों को एसओएससी में एडमिशन दिया जाएगा जो दिल्ली के रेजिडेंट हैं, यानी कि आप दिल्ली में रहते हैं, इसका एक वैलिड एड्रेस प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपने किसी भी दिल्ली के स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की हो, जो लिखा हुआ है एंड आर स्टडिंग इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में आपने पढ़ाई किया हो, ये बहुत जरूरी है। और इसमें भी 50% सीट जो होगा वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के बच्चों के लिए रिजर्व है, यानी कि 50% सीट पर गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के बच्चों का एडमिशन होगा, और बाकी जो 50% सीट बचा हुआ होगा उसके ऊपर पब्लिक स्कूल के बच्चों का एडमिशन होगा। इस बात का ध्यान रखें। जहां तक एज का सवाल है तो क्लास 11th में जो एज क्राइटेरिया डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का है वही एसओएससी के ऊपर भी लागू होता है। यहां भी सीटों का रिजर्वेशन है, इस बात का ध्यान रखें। खास करके कैटेगरी के जो बच्चे हैं, एससी कैटेगरी के लिए 15%, एसटी कैटेगरी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए, ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल, इनके लिए 27% और दिव्यांग बच्चों के लिए 3% का रिजर्वेशन सीट्स में रखा गया है। अब क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होगा ये एडमिशन कमेटी तय करेगी, और उसके हिसाब से जो कट ऑफ के ऊपर बच्चे होंगे उनको एडमिशन का मौका मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए
कि एक बार एडमिशन होने के बाद आपको ट्रांसफर का मौका नहीं दिया जाएगा, इसीलिए बहुत ध्यान से अपना स्कूल चुनें। मैं आपको दिखा देता हूं कि किस स्कूल में वैकेंसी है, ताकि आप अपने घर के आसपास जो स्कूल हो वहां आप चुन सकें। देखिए, एसओएससी जो शालीमार बाग में है वहां स्टेम है और 49 सीटें हैं। हरिनगर में स्टेम है, 63 सीटें हैं। लिंक रोड करोल बाग में स्टेम की पढ़ाई होती है, 70 सीटें हैं यहाँ। गौतमपुरी में स्टेम की पढ़ाई होती है, 90 सीटें हैं यहाँ। आईएनए कॉलोनी में स्टेम की पढ़ाई होती है, 90 सीटें हैं। रोहिणी सेक्टर 18 में स्टेम की पढ़ाई होती है, 90 सीटें हैं यहाँ भी। और सेक्टर 6 द्वारका में जो एसओएसी है वहां भी स्टेम की पढ़ाई होती है, कुल 90 सीटें हैं जहां एडमिशन होना है। इसके अलावा सेक्टर 22 द्वारका में ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई होती है, 29 सीटें हैं। सेक्टर 17 रोहिणी, मदनपुर खादर, नंदनगरी और गांधीनगर, इन सारे स्कूलों में ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई होती है। और ये नंबर ऑफ सीट्स आप देख लें, रोहिणी में 18 सीटें हैं, मदनपुर खादर में 23 सीटें हैं, नंदनगरी में 21 सीटें हैं, गांधीनगर में 22 सीटें हैं जहां एडमिशन होना है। और शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल जो है वहां पर कुल 100 सीटें हैं जहां एडमिशन होगा। तो आपके घर के आसपास जो इन स्कूलों में एसओएसी पढ़ते हैं वहां आप अपने फॉर्म भरें और अच्छी तरह से तैयारी शुरू करें ताकि आपका एडमिशन यहाँ हो। ऑल द बेस्ट।